जिंदगी में तो तांसु लूट रहे हैं बिना किसी टेंशन के। मैं कहाँ लूट रहा हूँ? और क्या, वही टेंशन। ओह, दोनों बहनें इकट्ठी बैठी हैं आज तो। गाड़ी 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 कैसे खेले बताओ। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है सैटरडे और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रोड पे खड़े होकर के ब्लॉग अपना क्यों स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको बता दूँ, अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:15 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ रोड पे खड़े हुए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं घर डॉकी। सो इसलिए अभी तांशु को लौकी खानी है। तांशु को प्यास लगी थी तो इसलिए फिर अभी यहाँ गाड़ी रोकी है, बाइक रोकी है और अभी तांशु ने पानी पी लिया। अभी वॉइस आ रही है मेरी, ट्रैफिक की वजह से वॉइस नहीं आ रही, गाड़ियाँ जो हैं आ रही हैं जा रही हैं, तो उनकी वजह से मेरी हो सकता है आपको मेरी वॉइस क्लियर ना आए। ऐसा है, घर पे भागम भाग में जल्दी जल्दी यहाँ सारा सामान एकदम से अचानक से तैयारी बन गई घर जाने की। जल्दी से सारा सामान पैक किया, फिर हम रेडी हुए तो इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, कोई वीडियो नहीं बना पाई। और अब यहाँ रास्ते में बाइक रोकी है तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की जो है शुरुआत ही कर दूँ। तो अभी तांशु ने पानी पी लिया है और अभी मैं बैठ रही हूँ बाइक पे और चलते हैं घर। चलो बैठ गई मैं। और अभी तांशु एक बात बोल रहे थे, तांशु ये कह रहे थे कि ज़िंदगी के मज़े कौन लूट रहा है। तांशु तो तभी तांशु खुद बताएंगे अपनी लैंग्वेज में। तांशु कैसे कह रहे थे, तांशु बताना। अरे तो जिनके जो नौकरी वाले हैं वो भी दुखी, जो शादीशुदा है वो तो दुखी है ही, और पुलिस वाले भी दुखी, सारे लोग दुखी हैं। जिंदगी के मजे कौन लूट रहा है? जिंदगी में तो तांशु लूट रहे हैं बिना किसी टेंशन के। मैं कहाँ लूट रहा हूँ? और क्या, कोई टेंशन नहीं है कि मतलब कहाँ से पैसे आने हैं, बस ऑर्डर करना है कि मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, पापा मुझे ये चीज़ चाहिए। टेंशन थोड़ी ना है, टेंशन तो मम्मी पापा को है ना कि भाई हमें कहाँ से पैसे कमा के लाने हैं। तो तांशु को पढ़ाई की टेंशन है, कैसे याद किया जाए, कैसे जो है अच्छे ना मार्क्स से पास होना है। ऐसा ही का टेंशन तो तांशु को भी है, तो सच कह रहे हो। और तांशु को भी टेंशन है तो सच में यार जिंदगी में मुझे लूट कौन रहा है? मम्मी मम्मी हाँ। और अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं। मम्मी जी इस वक्त घर पर अकेली हैं, पापा जी थोड़ा काम से बाहर गए हुए हैं और दादी आपको पता ही है इस टाइम पे घर पे नहीं होती हैं। दादी अपना सुबह खाना वगैरह खा करके मौसी जी के घर निकल जाती हैं। मौसी जी के घर से फिर सीधे शाम को ही आती हैं वो। और ये बैग वगैरह रख करके ऐसे ही बाहर बैठने जा रहे हैं। बाहर जेठ जी वगैरह बैठे हुए हैं तो उनसे थोड़ा बात करेंगे अपना ऐसे ही, और मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ अपने। अभी यहाँ पर मम्मी जी और इनकी चल रही है ऐसी बातचीत। पापा जी अभी आए नहीं हैं, पापा जी अभी काम से बाहर ही हैं। और दादी आ गई हैं मौसी के घर से, तो अभी दादी से मिली नहीं थी मैं, तो अभी दादी से मिली हूँ मैं भी। और हमारा वैसे कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का। कल संडे वाले दिन तो प्लान था क्योंकि संडे को मैंने यहाँ आगरा में नंबर लगाया, डॉक्टर को दिखाना है मुझे, तो इसलिए संडे को तो आना था कल। लेकिन यहाँ आज आना पड़ेगा ऐसा कोई प्लान नहीं था क्योंकि आज अनंत का बर्थडे है, तो हमने कहा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे वहाँ पर और फिर जो संडे को डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब घर पर फ़ोन लगाया, दादी से बात की, तो बार बार यही पूछी जा रही थी कि तुम लोग कब आ रहे हो, याद आ रही है तुम लोगों की। तो इसलिए फिर अचानक से प्लान बना लिया यहाँ पर आने का, क्योंकि फिर 2 हफ्ते तक आना जाना होगा नहीं। इनकी ट्रेनिंग है, ये मंडे की सुबह निकल जाएंगे मथुरा और फिर वहाँ से 1 हफ्ते बाद ही आएंगे। और
अभी मैं लग गई हूँ खाना वगैरह बनाने में। तो मैं ये बना रही हूँ लौकी की सिंपल सब्जी, हल्के से रसे वाली। तो थोड़ा सा ही पानी डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि लौकी खुद पानी छोड़ती है। और ऐसी सिंपल लौकी की सब्जी ना बहुत टेस्टी लगती है मुझे। राम नाम बेटा। तांसू चलो भाई अंदर, बहुत देर खेल लिए हो तो चले। क्या खेल रहे थे वैसे तुम? गाड़ी 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 कैसे खेलते खेले बताओ। हाँ गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाएंगे, आया चलावे चला आया पहुंच जाओ तुम, गाड़ी चलाओ फिर। अब गाड़ी लौटा के लाओ, गाड़ी लौटा के लाओ। और तांशु को यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ से इनका फिर जाने का मन ही नहीं करता है क्योंकि यहाँ इनको साथ में अपने खेलने के दोस्त मिल जाते हैं, खुला हुआ माहौल मिल जाता है। और वैसे भी बच्चों को बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है। और यहाँ आसपास के सब बच्चे मिलकर के धुआं चौकड़ी मचाने में लगे हुए हैं। वैसे भी पूरा परिवार ही है तो सब परिवार के ही बच्चे हैं ये। ओह दोनों बहनें इकट्ठी बैठी हैं आज तो। बाय कोई मतलब ना यार टाइम को होते। हाँ भाई सही है। अब तो पेड़ उड़ाना, झूला पचा दो पहले तो, काम खराब है तो। सब कटे, सही बात है। बढ़िया व्यवस्था है, बैठे हुए बात करवे की, बैठे बैठे की समय पहुंच जाते और का। और ये दो मेरी ननद रानियाँ बैठी हुई हैं दोनों। तो एक तो जो रेड सूट में वो सबसे छोटी वाली चाची जी की बेटी है ज्योति दीदी, और दूसरी मौसी जी की बेटी है छोटी वाली प्रतिभा। और दोनों रक्षाबंधन के त्यौहार पर आई हुई हैं इस वक्त। और मैं बीच में आ गई अभी यहाँ पर, तो प्रतिभा से भी मिलना हो गया है। और आज यहाँ पर तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि हाथरस में तो बारिश हुई थी, सुबह भी तेज़ बारिश हुई थी। ये दोनों स्कूल के लिए निकले ही थे, आधे रास्ते में पहुँचे ही थे कि बारिश होने लगी है, दोनों भीग भी गए थे। और दिन के टाइम मैं थोड़ा काम से बाहर गई थी शॉप पे, तो वहाँ से लौटने में मैं भी भीग गई थी। तो हाथरस में तो अच्छी खासी बारिश हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं है। मम्मी जी बता रही थी कि आज तो दिन में धूप भी बहुत तेज़ निकली थी। तो ऐसे ही है, कहीं धूप कहीं छाँव। और अभी मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। और ये जो चूल्हा है अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से शायद 2 साल हुए होंगे। लेकिन इस चूल्हे का जो एक बर्नर है वो पता नहीं उसकी जो लौ है ना बहुत हल्की हो गई है, जो स्टार्टिंग में ही है ना, तो इसलिए मुझे रोटी सेकने में भी दिक्कत होती है बड़ा। और हाँ, लास्ट वाला बर्नर यूज़ करना पड़ता है रोटी सेकने के लिए, क्योंकि पहले बर्नर की लोई इतनी हल्की हो गई है कि इस पर रोटियाँ सिकती ही नहीं बनती हैं। अब ये भी हो सकता है कि इस बर्नर के अंदर गंदगी भर गई हो, तो उसको और ये सफाई चाह रहा हो। तब यही है कि खोल के साफ़ करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा इसमें। और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आज अनंत का बर्थडे है, तो यहाँ पर अनंत और मुनमुन दोनों का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। और एक साथ सेलिब्रेट इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों का बर्थडे एक ही मंथ में पड़ता है और ज़्यादा दिन का डिफरेंस भी नहीं है, सिर्फ 2 दिन का डिफरेंस है। आज अनंत का बर्थडे है और 22 तारीख को मुनमुन का बर्थडे है। और हम वहाँ पर नहीं थे तो इसलिए फिर वीडियो कॉल लगा लिया था। अगर हम वहाँ पर होते तो हम भी वहाँ बच्चों के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते, बट दादी की वजह से यहाँ पर आना पड़ा। और वैसे दोनों का बर्थडे जो है एक साथ सेलिब्रेट नहीं होता, अलग ही अलग दिन होता है। जिस दिन अनंत का होता है उस दिन अनंत का होता है, जिस दिन मुनमुन का उस दिन मुनमुन का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। लेकिन इस बार ना मुनमुन के बर्थडे पे जिया जी को कहीं बाहर जाना था, तो इसलिए फिर उन्होंने दोनों का एक साथ ही सेलिब्रेट कर दिया। एक साइड हाथ रख लियो ना, खींच लो बोल। मैंने खींच ली पृथ्वी पहले। आनंद बोल दो YouTube पे होगा, पीछे सुना फोटो खींची मैंने। आया अनंत सबरे अनंत हजूरी चल मेरा फोटो खींच लो, माइक से खींच रहा ना खींच रहा हो।
और अभी मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, लेकिन जाने से पहले अनंत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।